आप देख रहे हैं अमेज नाउ। कहा बा नौकरिया के खा जाता। मोदी जी तो इथी मशरूम खात बाटे। ते हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, हम भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ राम राम करते रहे। राम राम करिए, अपने मन में रखिए, लेकिन काम भी तो करिए। जितनी भी मेरी जनता है सभी कोटि कोटि और धन्यवाद और प्रणाम कर रही है। एक बार फिर उन्होंने भरोसा जताया है। जो कहते हैं ना कि पीडीए की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो सही मायने में सच साबित होता है। और जिस तरह से महापौर का चुनाव अभी अभी बीता है, वो चुनाव में जो हमारे संगे धांधली भइल रहे ओकर जवाब ई पूरा जनता मिल के दे। जनता अगोरतिया इंतजार करतिया कि कैसे एक ठो चुनाव हो और हमन के जवाब दिहले जाए। एकदम दमदारी से जनता एकदम तैयार बा लाठी डंडा लेकर। हाँ, इस बार देखिएगा गणना में जो धांधली करने का काम करता है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो पूरा जवाब देने के लिए जनता तैयार है। काहे कि काजल निषाद एक ठो समाज सेवी बा, हमेशा अपना जनता के बीच में रहती है, मुद्दे उठाने का काम करती है। हर तबका यहाँ परेशान बा, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, चाहे कोनो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, मजदूर हो, मजलूम हो, हर तबका परेशान भाई भारतीय जनता पार्टी से। काहे कि गरीब माँ बाप नून रोटी खा कर अपन लइका लइकी के पढ़ावला कि चला इंजीनियर बनी, साइंटिस्ट बनी, नाम रोशन करी, हमार घर परिवार पटीदार के नाम रोशन करी। लेकिन ये सरकार तो नौकरी नहीं न देतिया। अब मोदी जी का कहले रहलन? मोदी जी तो कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। कहाँ बा नौकरिया के खा जाता? मोदी जी तो इथी मशरूम खात बाटे। ई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी पूरा इनके गढ़ बा। बीजेपी तो धांधली करके न जीत रही है ना जी। काहे महापौर चुनाव में धांधली न किए है, लाइट बंद करके, जैसे स्वर्गीय जमुना निषाद जी के साथ धांधली करने का काम किए थे वैसे किए हैं। काहे कि दलित पिछड़ा समाज की कोई महिला कैसे आगे बढ़ जाएगी भाई? महिला नेतृत्व कैसे करेगी? तो हर जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के, पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी के, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो विपक्ष के नेता के रही के तू के आवाज उठाई, के जनता के आवाज उठाई। एगो तो नेता रहे के चाहिए जो दमदारी से आवाज उठावेला आप लोग के बीच में, आप लोग के मुद्दों को लड़ाई को लेकर, आप लोग के न्याय की लड़ाई को लेकर कोई आवाज उठाए। एक नेता तो होना चाहिए। ये लोग सोचते एक भी नेता न रहे तो जनता समझ रही है ना, जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, जनता अगोर रही है इंतजार। अभिनेता बन के ही रह गए हैं। रवि किशन जी वही है ना जो कहले रहलन कि ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जइब। और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। वो जो स्वर्ग में पहुंचाने का काम करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। काजल निषाद यहाँ की बहू है। काजल निषाद समाज सेवी है, जनता जानती है। हर एक मुद्दे को मैं उठाती रहती हूँ। मैंने महापौर में कितने सारे मुद्दे उठाए थे, आज भी कहती हूँ। अगर आप कैमरा घुमाएंगे ना, वो नाली है, देखिएगा साफ है कि नहीं है, नहीं होगा तो भाई सांसद है, यहाँ आते हैं रवि किशन जी कितनी बार, खुद देखते नहीं है नालियों को, शर्म नहीं आता है उनको? हैं, बड़ा बड़ा डायलॉग से कुछ नहीं ना होगा। ठीक है, डायलॉग बाजी करिए, जब तक करना है तब तक करिए, लेकिन सांसद है, किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी क्षेत्र का, तो वहाँ काम भी तो करिए। काम तो हुए नहीं है, जनता इसका जवाब देगी। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। हर कोई राम का नाम लेगा मेरे भाई, तो काम की बात कौन करेगा? काम की बात कौन करेगा? जब बड़ देखुआ आवला लोगन तो का पूछल जाला कि लड़का कितना पढ़ा है, का कर रहा है, कहाँ नौकरी करता है, का रोजगार करता है, लइकन के सुखी तो रखी ना। ये सब न पूछल जाला। ये पूछल जाला कि लड़का कितने बार बाबा धाम गइल बा।
आ लइका कितनी बार कावा ढोले बा, आ लइका कितनी बार अयोध्या गइल बा, कितनी बार राम मंत्र बोलता, ई नहीं ना पूछी। जब बायोडेटा लड़का लड़की का ट्रांसफ़र होता है समधियों को, तो क्या उसमें देखा जाता है? क्वालिफिकेशन में लिखा होता है ना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लिखा रहता है ना, कि ये लिखा रहता है कि कितनी बार कावा ढोया है, ये नहीं ना लिखाता है। अरे हम भी कहते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी राम को भजते हैं, हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, हम भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ राम राम करते रहे। राम राम करिए, अपने मन में रखिए, लेकिन काम भी तो करिए। काम तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनता समझ रही है इस बात को। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।